बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 29वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे और ये रासलीला के 5 अध्याय हैं। कोशिश करेंगे कि इन 5 अध्याय के आज जो है 2 वीडियो बना दिए जाएं, क्योंकि 5 अध्याय एक साथ पढ़ने में ही जो है आनंद आएगा। पूरा प्रकरण जो है उससे समझेंगे तो। और ये 5 अध्याय इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसे शरीर में हृदय का जो स्थान है, जो एक महत्वपूर्ण जो ऑर्गन जैसे शरीर में होता है, तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में या वो भी विशेष रूप से 10वें स्कंद में ये रासलीला के 5 अध्याय जो हैं, इनकी तुलना दूसरे अध्यायों से नहीं की जा सकती। और ऐसे ही जो है गोपियों से संबंधित 3 अध्याय जो हैं इसी पहले भाग में जो हैं वो अंत में मिलेंगे, जब भगवान जो हैं उद्धव जी को ब्रिज में गोपियों के लिए भेजते हैं। वो अध्याय जो है इन सब को मिला करके ये जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति की मैं तो इन अध्यायों को पराकाष्ठा समझता हूँ, क्योंकि भगवान से जो है माता यशोदा, बाबा नंद जो उनके माता पिता थे, वो तो उनको प्रेम और वात्सल्य देते थे। जो भक्ति, जो प्रेम भक्ति जो है गोपियों की थी, उसका किसी से भी हम यदि मुकाबला करें, किसी से भी, तो वो जो है मैं समझता हूँ वो उचित नहीं होगा। इनकी भक्ति कितनी पराकाष्ठा थी। तो ये प्रेम भक्ति के 5 अध्याय हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं। ये 29वां अध्याय रासलीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी जिसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। मना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। देखिए, इस पहले श्लोक में ही जो है 3 बातें जो हैं आई हैं। एक तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो है जिस समय गोपियाँ जो हैं कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, और कात्यायनी देवी की पूजा का उनका उद्देश्य जो था वो यही था कि भगवान श्री कृष्ण जो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने जो है उनको आश्वासन दिया था उस समय कि शरद ऋतु आएगी, शरद ऋतु की रात में जो है मैं तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करूँगा, मैं तुम्हारे साथ विहार करूँगा। भगवान को उनके साथ रासलीला करनी थी, तो भगवान जो है अपने उस को जो है पूरा करेंगे इसमें। दूसरे जो है भगवान जो है इसमें उन्होंने अपनी योग माया जो उनकी शक्ति है उसका उन्होंने सहारा लिया। भगवान जितने भी जो कार्य हैं, भगवान को तो किसी चीज़ की करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो भक्तों के लिए जो कार्य करते हैं कुछ, उसमें वो अपनी उस योग माया शक्ति का जो है वो सहारा लेते हैं, मतलब उसकी भी सहायता लेते हैं। और तीसरे जो है इसमें आया है कि भगवान जो है अमना है, उनको कोई मन नहीं है, परंतु वो भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने यहाँ मन को भी स्वीकार किया है। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन
प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे, कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा मन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर वर सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बिजली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। तो ये जो है उस रात्रि का कैसा वर्णन था, ये वर्णन हम लोगों ने सुना। अब भगवान ने जो है अपनी बांसुरी बजा दी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। गोपियों का मन जो है भगवान की तरफ इतना आकर्षित था कि वो अपने उनके कब्जे में नहीं था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियाँ भी छीन ली। और जो ये मन में जो है ये जो चीज़ें होती हैं, तो गोपियों की ये सारी जो वंशी की आवाज़ सुनते ही जो है उनका भय भी जाता रहा, संकोच भी जाता रहा, धैर्य भी जाता रहा, मर्यादा भी जाती रही। ये जितनी वृत्तियाँ थी वो सब भगवान ने छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियाँ भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। देखिए, कात्यायनी की पूजा जब की थी, इन गोपियों ने सब ने मिल करके इकट्ठे जाती थी, इकट्ठे स्नान करती थी और इकट्ठे जो है पूजा करती थी। और सबकी एक ही लालसा थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमें पति रूप में प्राप्त हो। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ ये कह रहे हैं कि वो मतलब यहाँ जो है भगवान की जब वंशी ध्वनि उन्होंने सुनी तो अपनी चेष्टा को छिपाकर कि हम भगवान से मिलने जा रही हैं, दूसरी गोपियों को नहीं बताया और अपने आप अकेली अकेली जो है वो चलने लगी। और भगवान से मिलने की उनकी आकांक्षा इतनी बढ़ गई कि जल्दी से जल्दी हम भगवान के पास पहुंच जाएं। अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे और इतने तेजी से दौड़ी जा रही थी भगवान से मिलने के लिए कि उनके कानों के कुंडल जो है झिलमिल झिलमिल जो है झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दूह रही थी, अब आगे सुनिए कि जो गोपियाँ दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकता बस दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जैसी वंशी ध्वनि उनके कान में पड़ी तो जो दूध दूह रही थी वो दूध दूहना बंद कर दिए और चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध ओटा रही थी वे उबलता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। लपसी का जो चाहे हो, जले पले कुछ भी हो, कुछ नहीं है। भगवान की वंशी ध्वनि सुनते ही जो गोपी जो भी काम कर रही थी सब छोड़ करके, उसी का ये थोड़ा सा वर्णन है, वो सब काम छोड़ करके भगवान की वंशी के पीछे जो भाग चली। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर बच्चों को एक तरफ फेंका, चल दिए। जो पतियों की सेवा ससुरा कर रही थी वे सेवा ससुरा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के लिए चल पड़ी। अब जितने भी काम इसमें आ गए, मैं समझता हूँ कि जो घर की स्त्रियाँ होती हैं, जो वे गोपियाँ थी, ये बेचारी वो सब काम कर रही थी और वो सब उसी हालत में छोड़ करके जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन, उल्टन लगा रही थी, कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी।
वो ये भी नहीं देख रही कि हम क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं, जो भी पहना बस उल्टे सीधे कपड़े पहने और चल दी। पिता और पत्नियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका। बहुत सी के पिता ने रोका, किसी के पति ने रोका, किसी के भाई बंधुओं ने रोका। उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला। गोपियों की ये यात्रा जो थी भगवान से श्री कृष्ण से मिलने की, उनकी वो मंगल यात्रा थी, उसमें विघ्न डाला। किसी ने कहा कि नहीं जाओगी, रुको। किसी ने जबरदस्ती किया, हाथ पकड़ा, रोका, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी, रोकने पर भी न रुकी न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। और कुछ जो है वो उनके घर वालों ने बाहर ताले वाले लगा दिए, ये जा ही न सके। तो जो इस तरह की गोपियाँ थी, उन्होंने क्या किया, वो जो निकल नहीं सकी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेस मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही छिन्न हो गए। तो जो गोपियाँ नहीं जा सकी थी, जिनको उनके घर वालों ने रोक दिया था, अंदर बंद कर दिया था, तो उन्होंने भी जो है भगवान का इतने के जो सौंदर्य का और उसका इतना ध्यान किया, उनका ध्यान लग गया। और उस ध्यान में जो है भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने भगवान का आलिंगन किया और अपनी जो है उनको संतोष प्राप्त हुआ, शांति मिली कि सबके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही छिन्न हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु की भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुण में शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले क्रम बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न हो चुके थे। तो देखिए, यहाँ परीक्षित जी को जो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, और वो ये भी सोचे हैं कि परीक्षित के भी दिमाग में जो है कुछ बातें दूसरी तरह की आ सकती हैं, तो उसको और स्पष्ट करने के लिए वो साफ साफ बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सब गोपियाँ जो है शुद्ध भाव से ही भगवान का आलिंगन कर रही थी, कि या जो है, तो उसमें परीक्षित जी को बतला रहे हैं सुखदेव जी कि कुछ गोपियों का जार भाव भी था, परंतु जार भाव किसके प्रति था? भगवान के प्रति। तो भाव कुछ भी हो भगवान के प्रति, वो जो है वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए जिन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए उन गुण में शरीर का परित्याग करते, तो उन गोपियों का जो उन्होंने दिव्य शरीर धारण किया और भगवान की लीला में जाकर के सम्मिलित हो गई। ये हुआ, मतलब उनका भाव जबकि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं था, परंतु जो है भगवान जो है भाव के भूखे हैं, तो वो जो है वो भाव किसके प्रति था? परमात्मा के प्रति था, भगवान के प्रति था। तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी भाव, कैसा भी भाव हो, सबका कल्याण उनको करना है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें भ्रम भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों से ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रभाव रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? देखिए, जो हम कह रहे थे, परीक्षित जी ने जो है सुखदेव जी से प्रश्न पूछ डाला। अब सुखदेव जी क्या उत्तर दे रहे हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ
और बहुत सुंदर उत्तर है ये। और इस उत्तर को जो है मतलब नास्तिक लोग अक्सर जो है आस्तिक लोगों से प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में। यदि इस तरह के उत्तर जो हैं उनको दे करके समझाया जाए तो शायद भगवान जो है उनकी बुद्धि को कुछ ठीक कर दें। ये कह रहे हैं, परीक्षित मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि राज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि शिशुपाल जो है भगवान से कितना द्वेष करता था। और हम लोगों ने वो कथा आगे आएगी सुनेंगे कि शिशुपाल जो है जब भगवान ने जो है चक्र से जो है उसकी गर्दन काट के उसके अंदर से एक ज्योति निकली थी और भगवान में समा गई थी। तो भगवान ने उसको जो है अपनी वो सारूप्य मुक्ति दी थी। तो जब ऐसे जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है उसको भी भगवान जो है इस तरह का उसका कल्याण कर सकते हैं। ये गोपियाँ जो भगवान से इतना प्यार करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, उनकी सदगति में भी कोई जो है संदेह है क्या? और भगवान उनको के लिए कुछ भी करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश परमान परमेय और गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, चाहे आप काम से ही संबंध भगवान से करें। जैसे कुछ गोपियों का भाव जो है वो जार भाव था, तो चाहे काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो। कंस जो है हर समय भयभीत रहता था। और क्रोध का हो, ये शिशुपाल वगैरह जो है द्वेष करते थे, क्रोध भी बहुत करते थे। स्नेह का हो, जैसे माता और गोप बालक और नंद बाबा और ये सब जो हैं भगवान से स्नेह करते थे। नातेदारी का हो, पांडव लोग जो हैं संबंधी और नातेदारी का संबंध मानते थे। नातेदारी या स्वार्थ का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियाँ भगवान में हो जाती हैं, उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। चाहे आप भगवान को कुछ भी मान लो, अपना बेटा मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, कुछ भी मान लो, अपना दुश्मन मान लो, भगवान को कुछ भी मान लो, भगवान से जो है कुछ ना कुछ जो है संबंध हो जाना चाहिए। अपनी वृत्तियों को, जो हमारी वृत्तियां हैं, भयवश भी वृत्तियां जुड़ती हैं, उसी आदमी का चिंतन होता है। द्वेषवश भी वृत्तियां जुड़ती हैं, उसी आदमी का चिंतन होता है। प्रेमवश भी होता है, स्नेहवश भी होता है। चाहे भगवान से जो है कुछ भी संबंध मान लो, उससे जो है आपकी वृत्तियां जो है वो भगवान में हो जाएंगी। भगवान से यदि जुड़ गई, भगवान का चिंतन होने लगा, तो आपकी वृत्तियां जो है वो भगवान में हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। और यहाँ चेतावनी भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त, तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि जो योगेश्वर के भी ईश्वर हैं, अजन्मा हैं, उन भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात है? अरे उनके संकल्प मात्र से, उनके भौं के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है।
यदि वो सिर्फ चाहें भर संकल्प भी कर लें तो पूरे जगत का एक साथ कल्याण हो सकता है। वो इतने सर्वशक्तिमान, इतने सामर्थ्यवान वो हैं भगवान जो हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुर्य से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और अब भगवान जो है उनसे जो है थोड़ा सा विनोद, हास्य विनोद जो है कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों को संबोधित करके कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? अरे भैया, आपने बांसुरी बजाई और बांसुरी की आवाज़ सुन करके ये सारी की सारी बेचारी जो है अपने सब घर के काम धंधों को जो कर रही थी छोड़ करके आपके पास चली आई, और अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि ब्रज में तो कि मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप लोग यहाँ आई क्यों? इस समय रात्रि का समय है, आप यहाँ क्यों आई? रात का समय है, वह यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावनी जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। रात्रि का समय भयावना तो वैसे ही होता है, अंधेरा कहीं अंधेरा कहीं कुछ, तो जो है और ये इसमें भयंकर जो है जीव जंतु भी घूमते रहते हैं। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए, और जिस प्रकार जो है तुम इस अकेले जो है आई हो तो स्त्रियों को जो है रात में जंगल में नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ने देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पत्नी और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो, और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा की और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया, यहाँ की सारी शोभा देख ली, यमुना जी की शोभा देख ली। अब तुम जो है देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा ससुरा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौवों के बच्चे रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौवें दुहो। तो ये जो है भगवान जो है, देखिए भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं कि ये क्यों आई है और इनका आने का उद्देश्य क्या है, परंतु ये एक तरह से जो है उन गोपियों की परीक्षा है। परीक्षा ले रहे हैं भगवान जो है, उनको उकसा रहे हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे पति पुत्र गायें बछड़ों को तुम्हें संभालना है, सबको देखना है। रात्रि का समय है, भयंकर समय है, जीव जंतु यहाँ घूमते रहते हैं, स्त्रियों को वन में अकेले नहीं रुकना चाहिए, तुम अपने घर चली जाओ। भगवान बार बार समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? उनका उत्तर सुनने के लिए। अभी भगवान और भी कुछ आगे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यदि तुम मेरे से प्रेम करती हो और इसलिए मुझसे मिलने आई हो तो इसमें भी कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारी योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जगत में जितने पशु पक्षी हैं वो तक मुझसे प्रेम करते हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते तो हिरन आकर के उनके पास जो है ऐसे खड़े हो जाते थे, ध्यानमग्न हो करके उनकी बांसुरी की उसमें जो है खो जाते थे। मोर हैं, कोयल है, मतलब इतना वर्णन आया है कि वो सब जो ये तो जीव जंतु थे, जड़ पदार्थ भी जो हैं भगवान की बांसुरी सुन के उनके प्रेम में जो है, उनके आनंद में इतने मुग्ध हो जाते थे, वो बिल्कुल जड़ बन जाते थे, जैसे कि उनके शरीर में प्राण ही ना रह गया, वो इतने ध्यानस्थ हो जाते थे। पशु में जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। अब यहाँ भगवान जो है उनको गोपियों को जो है स्त्रियों का धर्म भी समझा रहे हैं
कि स्त्रियों का क्या धर्म है, अपने पति की, पुत्रों की और घर गृहस्थी की जो है देखभाल करें और उनका पालन पोषण करें, अपनी संतानों का। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषाओं में पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें, ये भी समझा रहे हैं कि स्त्रियों के जो कर्तव्य हैं वो सब एक एक करके बतला रहे हैं। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धनी क्यों न हो, कि यदि किसी का पति जो है वो बुरे स्वभाव वाला भी हो, भाग्यहीन भी हो, वृद्ध भी हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन क्यों न हो, तो भी ऐसे पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उसका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ निक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट हैं। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन कहे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। और ये भी समझा रहे हैं कि यदि तुम जो है अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष की जो है सेवा करोगी तो ये जो है नरक का द्वार है, कि इससे मोक्ष वोक्ष तो कुछ मिलना ही नहीं है, ये तो जो है नरक की ओर ले जाने वाला रास्ता है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। ये देखिए, ये भगवान ने जो है इसमें 10वें स्कंद में दूसरी बार जो है, एक बार जो है यमलार्जुन से जो दो वो कुबेर जी के पुत्र निकले थे, सिद्ध पुरुष जो उसमें से निकले थे, जब यमलार्जुन खड़ा था और उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, भगवान ने उनको भी यही कहा था कि तुम अपने घर जाओ और घर जाके क्या करो, मेरी लीला और गुणों का श्रवण करो। रूप के दर्शन तुमने कर ही लिए हैं, रूप का जो दर्शन किया उसका ध्यान करो। उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। किस किस चीज़ से? कीर्तन से और रूप के ध्यान से। जैसी मेरे प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है वैसी मेरे साथ रहने से नहीं होगी। इसलिए तुम जाओ, अपने घर में जाओ और जो है ये मेरी लीला का गान करो, गुणों का श्रवण करो और रूप का दर्शन का ध्यान करो। इससे जो है तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे पास रहने से तुम्हारा कोई वो नहीं है इसमें कि जो तुम्हें यहाँ मिलना है वो तुम्हें इन सब कार्यों के घर में रहते हुए करने से प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गई। भगवान ने तो हर तरह से अच्छी अच्छी बात ही समझाई, कोई भाई अभी तक हमने ऐसी बात ना पढ़ी ना सुनी कि जो भगवान ने जो उनको गलत समझाई हो। परंतु गोपियाँ जो हैं उनकी बात जो है, भगवान की बात, जितनी भी बात भगवान ने बताई बहुत खराब लगी गोपियों को और वे उदास और खिन्न हो गई और वो कहने लगी, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंबा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर, शोक के कान चलने वाली लंबी और गर्म सांसें सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि मैं कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। ये उनकी जो दशा हुई, जो दुख उनको हुआ, अपनी आंख नीचे की, पैरों से जो है धरती को कुरेदना शुरू कर दिया और आंखों से आंसू की बरसात शुरू हो गई। वो इतनी दुखी हुई भगवान की बातों को सुन करके। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो भगवान को श्री कृष्ण की बातें कैसी लगी? निष्ठुरता से भरी लगी। किंतु निष्ठुर है, अरे हम इनसे प्रेम करती हैं और ये कह रहे हैं कि अपने घर चले जाओ, तो इससे इनसे बड़ा निष्ठुर होगा कौन?
तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पहुँचे और फिर पढ़ने कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गुस्सा तो आ ही रहा था गोपियों को भगवान की बातें सुन करके। तो गोपियाँ कहने लगी, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, हमें बनाओ नहीं, तुम अंतर्यामी हो, हमारे हृदय में क्या है ये अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। तुमने जो ये निष्ठुर व्यक्ति की तरह जो है जो ये बातें कही हैं, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। हम अपना घर द्वार बच्चे सब कुछ छोड़कर आई हैं और केवल तुम्हारे चरणों में ही हम प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम्हारे ऊपर किसी का वो तो कंट्रोल तो है नहीं, कोई नियंत्रण हो तुम्हारे ऊपर, तुम स्वतंत्र हो और हठीले भी हो, जो चाहोगे वो करोगे, तुम पर हमारा कोई वश भी नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। ये जो है वो प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है कि तुम हमारा त्याग मत करो, हमें स्वीकार कर लो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्सर से ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। अब भगवान को ज्ञान, उल्टा ज्ञान जो है गोपियाँ दे रही हैं। तो ये जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है, परंतु आपकी कही हुई बात के अनुसार भी हमें आप ही की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद अर्थात चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। क्यों हमें सेवा करनी चाहिए कि तुम सब उपदेशों के पद परम चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। सभी प्राणी तुम्हारे से प्रेम करते हैं, तुम सबके आत्मा हो, सबके परम सुहृद हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है। और जो ये हमारे पति हैं, पति वगैरह हैं, ये सब अनित्य हैं और दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है हमारा। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। फिर वो प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी कि हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। जो ये हम इतने दिनों से जो है आपको चाह रही हैं, उसका छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। अब हम जो है किसी काम की नहीं रही है, घर गृहस्थी में हमारा चित्त लगा रहता था, परंतु जब से हमने तुम्हें देखा है तो हमारा चित्त जो है तुम्हारे वो मतलब हर समय तुम्हारे में ही लगा रहता है। अब हम किसी काम की नहीं रही, इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप होने, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। फिर हम व्रज में कैसे जाएं? यदि वहाँ जाएं तो भी करें क्या? ये आप हमें समझा दो। भगवान श्री कृष्ण से गोपियाँ कह रही हैं, बताइए हम व्रज में जाके करेंगे क्या? ये हमें बता दो, समझा दो। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी। और ये चेतावनी भी भगवान को दे दी कि देखो यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम जो है अपने अपने शरीर को जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो। और वे भी, अब देखिए भगवान से बात करते हुए उनमें कितने भाव
पैदा हो रहे हैं। कभी जो है गुस्सा भी आ रहा है, कभी निवेदन भी कर रही हैं, प्रार्थना भी कर रही हैं, अपनी बात भी कह रही हैं। कितने भाव में, उनके भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है और उनके हृदय में कितना प्रेम था, और उसी प्रेमवश होकर के वो दुखी भी हो रही हैं, परंतु अपनी बात कह रही हैं। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदि की तो सेवा तो दूर रही। हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी 100 तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया। ये एक तरह से भगवान की स्तुति कर रही हैं गोपियाँ। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की, आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी ये नैन मनोहारानी चितवन जो मन मन मुस्काने से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्ष स्थल जो लक्ष्मी जी का यानी सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, उसे देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। बार बार भगवान से प्रार्थना करिए, हे कृष्ण जो है, तुम हमें अपनी दासी के रूप में ही स्वीकार कर लो। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। ऐसा नहीं कि गोपियाँ जो है कुछ जानती नहीं थी, कहते हैं कि ब्रह्म भाव नहीं था, ये बिना ब्रह्म भाव हुए उनको जो है ये सब बातें कह रही हैं कि तुम्हारे प्रकट होने का कारण क्या है वो भी बतला रही हैं। वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो, और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्ष स्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख कर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। तो भगवान से जो है कह रहे हैं कि अपने कर कमलों को जो है हमारे सिर पे, हमारे वक्ष स्थल पर रख कर के जो है हमें जीवन दान दो, हम मरी जा रही हैं। श्री सुखदेव जी कहने पर कि भगवान जो है, और वास्तव में वो विराग्नि से मरी जा रही थी। भगवान जब तक उनको आश्वासन नहीं देंगे तब तक गोपियाँ मानने वाली भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण संकादी योगियों और शिवादि योगेश्वरों के ईश्वर हैं।
जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वे आत्मा राम है, अपने आप में ही रमन करते हैं। भगवान क्या है? आत्मा राम है और अपने आप में ही रमन करते हैं। उनको किसी के साथ खेलने की उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। अब भगवान ने जो है गोपियों की बात मान ली और उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। जैसा गोपियाँ चाहती थी वैसा ही भगवान ने करना शुरू कर दिया। फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। ये उनका भगवान होना जो है, ये वाक्य जो है उनका भगवान होना जो है बताता है कि वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। वे सिर्फ लीला कर रहे थे। भगवान जो है गोपियों के साथ सिर्फ लीला कर रहे थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंडली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। मैं उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। जैसे चंद्रमा को जो है उनकी पत्नियां जो हैं चारों तरफ से घेर के खड़ी हो जाती हैं, उसी प्रकार जो है उनकी वहाँ शोभा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े हैं, चारों ओर जो है गोपियाँ घेर कर खड़ी हैं। गोपियों के सत सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नख छत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। तो जैसा जैसा भाव जो है गोपियों के मन में था, भगवान जो है वो सब लीलाएं जो हैं उनके साथ करने लगे। उदार शिरोमणि व्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार के समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गए। अरे भगवान श्री कृष्ण जो है जब उनको के साथ जो है इस प्रकार लीला कर रहे हैं, तो उनमें घमंड होना जो है वो स्वाभाविक था कि वो कुछ मानवती हो गई और समझने लगी कि जितनी भी संसार में स्त्रियाँ, हम उनमें सबसे सौभाग्यशाली हैं जो भगवान जो है हमारे साथ जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त है। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान तो जो है अहम को तो तुरंत खा जाने वाले हैं। जहाँ किसी में घमंड आया तो भगवान तो जो है सबसे पहले जो है भक्षण जो है उसी अहंकार का ही करते हैं। तो भगवान ने देखा कि गोपियाँ जो है मानवती हो गई, तो भगवान जो है वहाँ अंतर्ध्यान हो गए, उनके बीच में से ही खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो अभी हम इन 5 अध्याय को आज हम क्रम से अभी पढ़ेंगे, परंतु अभी हम जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस अध्याय ये समाप्त हो गया है। अब 30वां अध्याय जो है हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।